टॉपिक है हार्मोन्स के बारे में जो है क्लास 8 के रीचिंग इन द एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर से जो है हम लोग को पढ़ना है। हार्मोन्स जो है होता क्या है इसके बारे में, ठीक है। हार्मोन्स क्या होता है, इसके साथ साथ जो है ग्लैंड्स क्या होते हैं, कितने तरह के ग्लैंड होते हैं, ये सब हम लोग जो है आगे इसके देखेंगे। देखिए यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में क्या लिखा है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि हार्मोन्स जो होते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं या ये केमिकल रेगुलेटर्स भी इनको जो है कहा जाता है। इनको बोला जाता है केमिकल रेगुलेटर्स, जो क्या करते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ वर्क करने में लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे एक्टिविटीज़ को मदद करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि मेड एंड सेक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। कह रहा है कि हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है या जिनके द्वारा बनाए जाते हैं वो जो है ना स्पेशल तरह के, खास तरह के जो है ना टिश्यूज होते हैं। टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को बोला जाता है। टिश्यू बोला जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स को। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिल करके एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, टिश्यू बोला जाता है। टिश्यू के बारे में जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और ये जो स्पेशल टिश्यू जो होते हैं उन्हीं को जो है इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो है थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके वजह से क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ये केमिकल सिक्रेशन जो होता है ग्लैंड्स के द्वारा, वो हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेज जो हैं डायरेक्टली हमारे जो है ना ब्लड स्ट्रीम में जा करके मिलते हैं। फिर ब्लड स्ट्रीम से क्या करते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम के साथ ही जो है ब्लड क्या करता है, उनको कैरी करके टारगेट साइट पे लेके जाता है। टारगेट साइट जो है ना ये स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे ये हार्मोन्स जो है ना अपने, ऐसे बोल सकते हैं क्या, चेंजेज जो है ना लाते हैं। जहाँ पे टारगेट साइट जो है ना ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे हार्मोन्स के द्वारा चेंजेज जो है लाया जाता है। ये स्पेसिफिक कोई टिश्यू होता है हमारी बॉडी का, या कोई स्पेशल जो है ना ऑर्गन होता है, स्पेसिफिक कोई ऑर्गन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स। कह रहा है कि ऐसे हार्मोन्स जिनका इन्वॉल्वमेंट जो है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में, और हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट भी जो है किसका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, और हमारे बॉडी के अंदर जो है ना विजिबल जो चेंजेस जो लेके आते हैं जिसकी वजह से मेल और फीमेल को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, उसी को जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। तो इसी को जो है ना हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन्स जो हैं ये हमारे जो है ना हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, और हमारे अंदर जो है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो जो है 10-11 साल तक जो है, दो बच्चे जो होते हैं वो मेल फीमेल जो है ना उनको हम जो है डिसाइड नहीं कर सकते हैं कोई बच्चा जो है मेल है कि फीमेल है टिल 8 to 10 ईयर्स, ठीक है। और जैसे ही 10 ईयर्स के एबव जाता है वो एडोलसेंस पीरियड में जाना शुरू कर देता है, यानी कि 12 से एबव जो है जाता है या 13 से एबव जाता है, तो तुरंत जो है उनके अंदर जो है ना डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस हमको देखने में जो है दिखना जो है शुरू हो जाते हैं। और वहीं जो विजिबल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग मेल और फीमेल को ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर के जो है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लेकर आते हैं, उन्हीं को जो है ना सेक्स हार्मोन्स जो है कहा जाता है, ठीक है। दो जो है कॉमन सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो हमारे जो है ना टेस्टीज के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाता है। टेस्टीज जो है दो होते हैं नंबर में, टेस्टीज 2 इन नंबर, और ये इनसाइड स्क्रोटम होते हैं हमारे बॉडी से बाहर, ठीक है, हमारे पेनिस के जो है नीचे। और एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा, यानी कि ओवरी के द्वारा जो है ना, ओवरीज के द्वारा जो है सिक्रेट किया। तो ओवरीज जो है ना 2 इन पेयर होते हैं, दो होते हैं, 2 इन नंबर ऐसे बोल सकते हैं, दो होते हैं हमारे ओवरी। और एस्ट्रोजन का जो प्रोनाउंसिएशन है इसको जो है ना ओएस्ट्रोजेन भी जो है कहा जा सकता है। इसको टेस्टोस्टेरोन भी बोला जाता है। ये टेस्टीज के द्वारा जो है सेक्रेट किया जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है ना, ये हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको जो है डेवलप करता है, कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है। और एस्ट्रोजन जो होता है, जिसको हम लोग ओएस्ट्रोजन भी कहते हैं, वो जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करता है, डेवलप करता है, उनके बॉडी के चेंजेस को कंट्रोल करता है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी उनके अंदर जो है लेकर के आता है। तो यही जो है ना बेसिक सा हार्मोन के बारे में जो है इंट्रोडक्शन है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लैंड्स के बारे में। देखिए ग्लैंड्स मतलब होता है ग्रंथि। ग्लैंड जो है ना हिंदी में ग्लैंड को जो है ना ग्रंथि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर विच सेक्रेट्स ए स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। कह रहा है कि ग्लैंड जो है ना ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जो है ना स्पेशल तरह के सब्सटेंस जो है सेक्रेट करते हैं, जिसको हम लोग जो है ना हार्मोन बोलते हैं,
इसको क्या बोला जाता है, हार्मोन कहा जाता है। उस स्पेशल सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, हार्मोन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू। ये कह रहा है कि कोशिकाओं का समूह होता है या टिश्यूज का उत्तकों का समूह होता है ये ग्लैंड जो होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड्स जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड को जो है ना हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। इसको जो है याद रखिएगा, इसको जो है डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। इसमें कोई डक्ट नहीं होता है, मतलब कोई थैली नहीं होता है ऐसे बोल सकते हैं, कोई ट्यूब नहीं होता है जिसमें अपने सेक्रेशंस को ये स्टोर करते हैं और बाद में जो है ना बॉडी को क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो है ना देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और एक्सोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले जो है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए ग्लैंड विच सेक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू ए डक्ट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। कह रहा है कि ऐसा ग्लैंड जो अपने प्रोडक्ट को यानी कि जो अपने हार्मोन को क्या करता हो, डक्ट में या ट्यूब में क्या करता हो, सेक्रेट करता हो डायरेक्टली, उसी को जो है क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल में जैसे मैं सलेवरी ग्लैंड यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ, लार ग्रंथि इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या करता है, ये अपने सेक्रेशंस को जो है ना सलेवरी डक्ट में क्या करता है, सेक्रेट करता है। और सलेवरी डक्ट में सेक्रेट करता है और जो सेक्रेशन सेक्रेट करता है उसको जो हम लोग सलीवा बोलते हैं। इस सलीवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग सलीवरी एमाइलेज बोलते हैं, जो क्या करता है, स्टार्च को जो है ना शुगर में कन्वर्ट करता है हमारे माउथ के अंदर। इसके बाद से क्या करता है, और ये सलीवा जो है क्या करता है, हमारे फूड को जो है ना ऐसे बोल सकते हैं चिपचिपा बनाता है, इजी टू स्वेलो करने में, निगलने में जो है ना आसान बनाता है ये। ठीक है, चिपचिपा बनाता है और जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने में भी क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद क्या कर रहा है, एक और एग्जाम्पल हो गया स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारे स्किन के अंडर जो है लाई करते हैं। सቤसियस ग्लैंड जिसको ऑयल ग्लैंड कहा जाता है, ये भी हमारे स्किन के अंडर लाई करते हैं, जो हमारे स्किन को जो है ना ऑयली बनाते हैं, ड्राई अप नहीं होने देते हैं। इसके बारे में जो है याद रखिएगा। इसके बाद से कह रहा है ए ग्लैंड विच डज नॉट हैव अ डक्ट and secretes its product directly into the blood stream is called an endocrine gland। कह रहा है कि ऐसा ग्लैंड जो जिसके में किसी प्रकार का डक्ट नहीं होता है, थैली नहीं होता है, और जो अपने सेक्रेशंस को डायरेक्टली जो है, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम में फ्लोइंग जो है ना ब्लड में क्या करता है, ये सेक्रेट करता है, उसी को इंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसको बोला जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें एग्जांपल में आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना ये मास्टर ग्लैंड इसको जो है कहा जाता है। ये एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के सारे ग्लैंड्स के सेक्रेशंस को जो है ना कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड एक प्रकार का होता है, ठीक है, जो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है एक प्रकार का ये सेक्रेशन करता है, एक प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को जो है ना स्ट्रेस, हमारे बॉडी के स्ट्रेस को क्या करता है, कम करता है। स्ट्रेस के समय जो है ना इसका प्रोडक्शन होता है। इसके बाद से नोट में जो है ना एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पे ये दिया हुआ है कि पेंक्रियाज जो होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं और ओवरीज जो होते हैं, ये जो है ना फंक्शन करते हैं इंडोक्राइन के रूप में भी और एक्सोक्राइन के रूप में भी। ये इंडोक्राइन के रूप में भी फंक्शन करते हैं, यानी कि ये जो है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भी अपने सेक्रेशंस को सेक्रेट करते हैं और अपने डक्ट्स में भी क्या करते हैं, सेक्रेशंस को जो है ना ये सेक्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। ये टाइप्स ऑफ ग्लैंड था और ग्लैंड के बारे में सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जो है अब कुछ जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, डक्टलेस जो ग्लैंड होते हैं, उनमें कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहला जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसका जो साइज़ होता है वो पी साइज्ड होता है। पी के आकार का, एक छोटा सा मटर जो होता है ना उसके आकार का होता है। और इसका जो वेट होता है, एवरेज वेट ऑफ ऐसे बोल सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये इसका वेट जो होता है ना 0.5 ग्राम जो है होता है। ठीक है, और ये हमारे जो है ना बिलो द ब्रेन, ऐसे मान लीजिए कि अगर हम ब्रेन को जो है ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इसके जो है ना ठीक नीचे यहीं पे जो है छोटा सा पी साइज जो है ऑर्गन जो है ना ये हमारा जो है ना लाई करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये एक प्रकार का जो है ना इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, अटैच टू द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के ठीक नीचे जो है ना ये लाई करता है, उसी से अटैच्ड होता है। एंड वन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड इज ग्रोथ हार्मोन। ये जो है ना बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, लेकिन एक जो हार्मोन होता है ना वो होता है क्या, ग्रोथ हार्मोन होता है। अब कह रहा है कि कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस स्पेशली बोन्स और मसल्स जो होता है। कह रहा है कि ये जो है ना ह्यूमन बींग्स के ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे में बोन्स के और मसल्स के ग्रोथ को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये कह रहा है क्या, डिफिशियंसी लीड्स टू ड्वार्फिज्म। अगर कह रहा है कि बचपन में किसी बच्चे के अंदर जो है ना ग्रोथ हार्मोन का अगर कमी होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन का अगर कमी होता है तो वो बच्चा जो है ना ड्वार्फ ही रह जाता है, बौना ही रह जाता है। ठीक है, इसको जो याद रखिएगा, बौना बोलते हैं, बौना बोल सकते हैं इसको, या पॉजी बोला जाता है, PODZY। ठीक है, उसके अंदर जो है बच्चा जो है ना पॉजी ही रह जाता है, मतलब कि छोटे साइज का ही कद का रह जाता है। और अगर कह रहा है कि एक्सेस सेक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन का होता है तो उससे जो है ना बच्चा जो है ना जाइगेंटिक होता है, मतलब कि थोड़ा सा विशाल होता है, टॉल होता है, वेरी टॉल। जाइगेंटिज्म का मतलब यहाँ पे हुआ ना वेरी टॉल, जाइंट का मतलब होता है ना वेरी टॉल,
बहुत लंबा जो है ना उसका क्या हो जाता है, हाइट होता है, एक्सेस अगर सेक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का। तो इसके साथ साथ जो है ना इट इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। कह रहा है कि और हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके सेक्रेशंस को ये क्या करता है ना, कंट्रोल करता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है ना मास्टर ग्लैंड भी जो है कहा जाता है। और ये क्या करता है, मेक अदर ग्लैंड सिक्रीट देयर हार्मोन्स। ये क्या करता है, दूसरे जो हमारे बॉडी के अंदर जो और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको जो है ना स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब ऐसे बोल सकते हैं झकझोरता है या कंपेल्ड करता है अपने हार्मोन्स को जो है ना सेक्रेट करने के लिए। जैसे टेस्टीज को कंपेल्ड करता है अपने हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए, ओवरीज को कंपेल्ड करता है, एड्रिनल ग्लैंड को जो है ऐसे कंपेल करता है या स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड को भी क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। तो ये था आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बेसिक। यहाँ पे जो है ना आपको ऐसे इसका जो फोटो है वो अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है, और आप वहाँ पे जो है देख लीजिएगा बेस ऑफ द ब्रेन में जो है ना ये लाई करता है। इसका जो है ना वेट क्या होता है, साइज क्या होता है, इसके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में जो है अब हम लोग को देखना है। देखिए यहाँ पे इसका जो है डायग्राम यहाँ बनाया गया है। यही जो है थायराइड ग्लैंड होता है, हमारे विंड पाइप से अटैच्ड होता है थायराइड ग्लैंड। इसी के बारे में जो है हम लोगों को देखना है ये क्या करता है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि लार्ज इंडोक्राइन ग्लैंड इन द नेक। कह रहा है कि हमारे गर्दन में जो है ना एक बड़ा सा जो है इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड जो होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि अटैच टू द विंड पाइप। ये हमारे जो है ना ट्रैकिया से क्या होता है, अटैच होता है। ट्रैकिया इज कॉल्ड विंड पाइप। विंड पाइप को जो है ना हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ये ट्रैकिया से अटैच होता है। देखिए यहाँ पे यही विंड पाइप है जो जा करके 2 ब्रांचेज में बढ़ता है, और प्रत्येक ब्रांचेज जो होते हैं हमारे लंग्स के अंदर जो है इंटर करते हैं, जिसको जो है हम लोग ब्रोंकस जो है कहा जाता है, ठीक है। ब्रोंकस इसको बोला जाता है ब्रांचेज को, और ब्रोंकी जो है ना और छोटे छोटे जो ब्रांचेज होते हैं उसको कहा जाता है, और जो स्मॉलर ब्रांचेज होते हैं उसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो है ना ये मेक्स ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। ये थायराइड ग्लैंड जो है ना एक प्रकार का हार्मोन बनाता है जिसको बोला जाता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है कह रहा है कि फंक्शनल ओनली ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि ये थायराइड ग्लैंड जो है तभी फंक्शनल होता है जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना अपने हार्मोन के द्वारा इसके पास इंस्ट्रक्शंस जो है क्या करता है या ऑर्डर जो है क्या करता है भेजता है, तभी जा करके ये फंक्शनल होता है ये थायराइड ग्लैंड। इसके बाद कह रहा है कि कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कह रहा है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो है ना मेटाबॉलिज्म के रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप कहिए कि सर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म जो है ना बहुत ही ईजी टर्म है। देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म जो है ऐसे केमिकल प्रोसेस को कहा जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, ठीक है, और जिस कंटिन्यूअस प्रोसेस की वजह से हमारा बॉडी जो है ना एलाइव रहता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है क्या, मेटाबॉलिज्म। या ऐसे आप बोल सकते हैं कि जिस प्रोसेसेज की वजह से हमारा बॉडी जो है एलाइव होता है, केमिकल प्रोसेस की वजह से, उसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो इसी के रेट को, दर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयोडीन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन। कह रहा है कि इस थायराइड ग्लैंड को जो है ना कंटिन्यूअस सप्लाई जो है, या ऐसे बोल सकते हैं पर्याप्त मात्रा में जो है ना सप्लाई चाहिए होता है आयोडीन का। आयोडीन एक प्रकार का जो है ना मिनरल होता है, ठीक है, जो हमें सॉल्ट से जो है प्राप्त होता है, ठीक है। और आयोडीन के कंपाउंड्स जो होते हैं Ki पोटेशियम आयोडाइड जो बोला जाता है, जो हमारे सॉल्ट के अंदर जो है NaCl के अंदर जो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, जो हम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं ना, कॉमन सॉल्ट जो इस्तेमाल करते हैं घर में खाने के लिए, कॉमन सॉल्ट जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ये पोटेशियम आयोडाइड नाम का जो है आयोडीन का एक कंपाउंड के रूप में जो है ना पाया जाता है। तो इसके बाद से क्या कर रहा है, तो इसका सप्लाई जो है ना कांस्टेंट, आयोडीन का सप्लाई हमें कांस्टेंट चाहिए होता है ताकि जो है ये हमारा थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस कर सके। और ये आयोडीन कम्स फ्रॉम आयोडाइज्ड सॉल्ट। कह रहा है कि जो हम लोग आयोडीन युक्त जो नमक हम लोग खाते हैं, टाटा का या तरह तरह की कंपनी का जो नमक हम लेके आते हैं, इसलिए अच्छी क्वालिटी का नमक जो है ना खाना भी चाहिए। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है ना से हमें जो है ना ये आयोडीन जो है प्राप्त होता है। इसके बाद कह रहा है कि डिफिशियंसी कॉजेज गॉइटर। कह रहा है कि ये घेघा रोग नाम का जो है ना एक बीमारी क्या करता है, कॉज करता है। ये डिफिशियंसी डिजीज जो है ना ऐसे डिजीज को कहा जाता है जो किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से होता है, ठीक है। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुपोषण जन्य रोग। किसी प्रकार के द डिजीज विच आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, उसी को क्या बोला जाता है, डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। तो ये ग्वाइटर नाम का जो है ना बीमारी क्या करता है, कॉज करता है। पुराने समय में जो है, अभी तो बहुत कम देखने को ऐसा जो है ग्वाइटर वाला बीमारी जो देखने को बहुत कम मिलता है। पुराने समय में जो है सबसे ज़्यादा जो है ना माउंटेन रीजन में रहने वाले जो लोग होते थे, उन्हीं के अंदर जो है ना घेघा रोग जो है हमको देखने को जो है हमें जो है दिखने को मिलता था, क्योंकि वहाँ से माउंटेन रीजन से जो है ना जो समुद्र का दूरी था, जो नमक ऐसे प्राप्त करने वाला जो है दूरी था, उनके जो है सॉइल वगैरह में या उनके आसपास में नमक का अमाउंट जो है बहुत कम था। इसी की वजह से जो है उनको ज़्यादातर जो है ना घेघा रोग होता था। और जो मैदानी क्षेत्र के इलाके में जो रहने वाले लोग थे, उनके अंदर उसके बाद से उससे जो है थोड़ा सा कम होता था। और सबसे कम जो है होता था जो समुद्री इलाके के नज़दीक जो रहते थे, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में
सी फूड वगैरह लेते रहते थे और उस सी फूड से जो है उनको जो है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का मात्रा जो है उनके बॉडी को जो है ऐसे बोल सकते हैं क्या, सप्लाई जो है आयोडीन का सप्लाई जो है उनके बॉडी को मिलता रहता था, जिसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होता था और गोइट्री रोग से वो बच जाते थे। इसके बाद क्या करें कि इसमें होता क्या है, गोइट्री में जो है होता क्या है कि नेक बिकम सोलन, हमारा जो है गर्दन जो होता है ना वो सूज जाता है। सोलन मीन्स होता है ना सूज जाना, बड़ा हो जाता है और बल्ग आउट हो जाता है, बाहर की तरफ क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो ये ना बेसिक सा बात है थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड सिक्रेट्स थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के रेट को जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए हमें जो है ना आयोडीन का कांस्टेंट सप्लाई का जो ज़रूरत पड़ता है, ताकि हमारा बॉडी जो है, हमारा थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन क्या करे, सिक्रेट करे और हमें जो है गोइट्री रोग से, घेघा रोग से क्या करे, बचाए। ठीक है, वो जो है पेंक्रियाज के बारे में जो है पढ़ना। देखिए आप क्या कर रहा है पेंक्रियाज के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। कह रहा है कि पेंक्रियाज जो होते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और एक्सोक्राइन के रूप में भी फंक्शन करते हैं। ये कह रहा है कि लाइज बिलो द स्टमक, और स्टमक के हमारे ठीक नीचे लाई करते हैं। जैसे स्टमक को ड्रॉ किया जाएगा, ये फूड पाइप हो गया आपका, फूड पाइप जो है सीधे जा करके आपके स्टमक में अगर जाकर कैसे मिलता है, फिर ये जो है ये स्टमक जो है नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे जो है ऐसे जो है एक लीफ लाइक ऑर्गन जो है ग्रीनिश कलर का लीफ लाइक ऑर्गन जो है, ये पेंक्रियाज जो है होता है। देखिए आप क्या कर रहे हैं, सेक्रेट्स इंसुलिन। ये जो है ना इंसुलिन नाम का हार्मोन क्या करता है, सेक्रेट करता है। याद रखिएगा इसको। इंसुलिन लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। कह रहा है कि हमारी ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल होता है उसी को इंसुलिन क्या करता है, लोअर करता है, कम करता है। ठीक है, या यूरिन के अंदर भी जो हमारे शुगर का लेवल होता है उसको क्या करता है, कम करता है। अब यूरिन के अंदर कैसे पता चलता है कि शुगर का लेवल जो है बढ़ गया है, तो अगर आप जो है जहाँ पर भी जो है आप यूरिन अगर यूरिनेट कीजिएगा जहाँ पर भी, तो उस जगह पे, जिस जगह पे यूरिन मौजूद होता है ना, उस जगह पे चींटी वगैरह भी जो है ना लगना जो है शुरू हो जाती है सब। ठीक है, तो कहा जाता है कि वो जो है ना उस यूरिन के अंदर जो है ब्लड का जो शुगर का जो लेवल है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इसको जो है कंट्रोल कौन करता है, लोअर डाउन कौन करता है, इंसुलिन करता है। इसके बाद कह रहा है कि डिफिशियंसी लीड्स टू डायबिटीज़। अगर कह रहा है कि आपके बॉडी के अंदर जो है ना इंसुलिन नाम के हार्मोन का अगर कमी हो जाता है, तो आपको जो है ना डायबिटीज़ नाम का जो है ना एक बीमारी होता है, उसको हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, या उसको डायबिटीज़ मेलाइटस भी जो है कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद से कह रहा है कि इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। कह रहा है कि हमारी बॉडी में शुगर के ऐसे बोल सकते हैं डाइजेशन, एसिमिलेशन, ये सब को जो है, या शुगर को जो है ना ईजिली डाइजेस्ट करने में, अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में जो है क्या करता है, ये इंसुलिन जो है मदद करता है। पर्सन हैविंग हाई ब्लड शुगर लेवल इज कॉल्ड डायबिटिक। कह रहा है कि जिस व्यक्ति के ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, उसी को कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है ना डायबिटिक पर्सन है, वो उसको जो है ना मधुमेह का जो है ना बीमारी हो गया है। इसके बाद से जो है ना इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस डायबिटीज़ को जो है कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ब्लड के शुगर लेवल को जो है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहला आपका जो है उपाय है कि टेकिंग लेस शुगर इन द डाइट। कह रहा है कि अपने डाइट में जो आपको पता होगा शुगर और स्टार्च, ये दोनों जो होते हैं ना वो मेन कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, इनका अगर अमाउंट जो है हम डाइट में अगर कम करते हैं तो इससे भी जो है हमारा डायबिटीज़ क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, शुगर लेवल जो है हमारे ब्लड में कंट्रोल होगा, ये यूरिन में कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ जो है ना वेट को भी रिड्यूस करने से होता है। इसके साथ साथ जो है रेगुलर अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक जो है व्यायाम वगैरह जो है करते हैं, कसरत करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, वॉक करते हैं, तो इससे भी जो है क्या होता है आपका ये ब्लड का शुगर लेवल जो है क्या होता है, कम होता है। या शुगर, ऐसे नहीं बोलते हैं कि शुगर का जो है बीमारी हुआ है, तो शुगर लेव का बीमारी का मतलब हो गया कि खून के अंदर या यूरिन के अंदर शुगर का लेवल जो है ना, अमाउंट ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं ग्लूकोज का लेवल जो है ना बढ़ना। ठीक है, तो ऐसे जो है क्योर किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है ना मेडिसिन्स भी लेकर के इसको जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। या कुछ व्यक्ति को, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके ब्लड में शुगर का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको जो है ना इंसुलिन हार्मोन का जो है ना इंजेक्शन जो है अलग से जो है ना लेना पड़ता है बॉडी के अंदर। तो ये है आपका पेंक्रियाज के बारे में। ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन के रूप में क्या करता है, फंक्शन करता है। और ये हमारे स्टमक के ठीक बिलो जो है ना लाइक, ये जो फोर्थ टाइप है एंडोक्राइन ग्लैंड का, इसके बारे में जो है अब हम लोग को पढ़ना है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको जो है ना एड्रिनल्स भी जो है कहा जाता है, एड्रिनल्स, क्योंकि ये जो है ना दो होते हैं संख्या में। अगर जो है किडनी का फिगर जो है बनाया जाए अपने दोनों किडनी का इस तरह का, और ये यूरेटर हो गया आपका, और ये आकर के यूरिनरी ब्लैडर से हमारे जो है मिले होते हैं। तो यहाँ पे इसके टॉप पे जो है ये वाला पोर्शन जो है, और इसके टॉप पे जो ये वाला पोर्शन है,
यहीं पे जो है ना हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो है ना पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आपका जो है आपको जो है ना पिक्चर एक यहाँ पे अटैच कर दिया जाएगा। देखिए आप क्या कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड जो है एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, अपने सिक्रेशंस को जो है ना सिक्रेट करता है, अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। ये जो है 2 इन नंबर होते हैं, 2 होते हैं संख्या में, एंड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ आवर 2 किडनीज, और हमारे दोनों किडनी के टॉप पे जो है क्या करते हैं, ये लोकेट करते हैं। ठीक है, ये जो है लाई करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि प्रोड्यूस एड्रिनलिन हार्मोन, कह रहा है कि ये जो है ना एड्रिनलिन नाम के हार्मोन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसका स्पेलिंग जो है ना LIN भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी दिया जाता है, दोनों जो है सही है। इसके बाद क्या कर रहा है, हार्मोन प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू फंक्शन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में क्या क्या होना चाहिए, इमरजेंसी क्या हो, अगर कोई डेंजर हो, फियर हो, शॉक हो, सरप्राइज हो, एंगर हो या कोई एक्साइटमेंट हो, तो इस दौरान जो है ना ये हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी को जो है ना मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करने में जो है क्या करता है, ये वर्क करने के लिए क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है। ये हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि इमरजेंसी के दौरान हमारा बॉडी जो है ना एट ए मैक्सिमम एफिशिएंसी अच्छे से जो है वर्क करे। ठीक है, इमरजेंसी के समय जो है अच्छे से क्या करे, वर्क करे। ठीक है, कोई डेंजर आ जाए, फियर आ जाए, शॉक आ जाए, सरप्राइज आ जाए, एंगर आए या एक्साइटमेंट के समय जो देखिए यहाँ पे इसके जो है ना ये जो है ना होता क्या है, अगर जो है कोई इमरजेंसी आ जाता है तो ये एड्रिनल ग्लैंड जो है आखिर जो है करते क्या है। जैसे मान लीजिए कोई जो है ए डॉग चेजेज यू, अगर आपका जो है कुत्ता जो है ना पीछा करता है, दौड़ाता है आपको जो है, तो क्या होता है देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग डेंजर, खतरे के समय क्या होता है, ग्लैंड सिक्रेट्स मोर हार्मोन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर क्या करता है, ये ग्लैंड जो है ना मोर हार्मोन्स को क्या करता है, सिक्रेट करता है। मोर जो है एड्रिनलिन हार्मोन को क्या करता है, सिक्रेट करता है। स्पीड्स अप हार्ट बीट, और ये हार्मोन क्या करता है, हार्ट बीट के स्पीड को बढ़ा देता है। ब्रीदिंग रेट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ब्रीदिंग रेट बोला जाता है 1 मिनट में द नंबर ऑफ टाइम्स आवर हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, इसी को जो है क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। और रेजेस ब्लड प्रेशर, और ब्लड के प्रेशर को भी क्या करता है, ब्लड के रेट ऑफ फ्लो को जो है वो भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, रेज कर देता है, बढ़ा देता है। एंड कॉजेज लीवर टू प्रोड्यूस मोर ग्लूकोज इनटू द ब्लड, और लीवर को भी जो है कॉज करता है, लीवर को भी जो है ऐसे बोल सकते हैं क्या, एस्टिमुलेट करता है, ताकि लीवर जो है क्या करे, मोर ग्लूकोज जो है ज़्यादा मात्रा में जो है ना ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाला जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है उसको प्रोड्यूस करे, और वो जाकर के ब्लड में जो है क्या हो जाए, मिल जाए। इसके बाद से ये ब्लड क्या करता है, दिस प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वेरी वेरी क्विकली, एंड दिस एनर्जी हेल्प्स अस टू एक्ट फास्ट। ये क्या कर रहा है, और जब ब्लड में जो है इतने सारे जो है मोर अमाउंट में ग्लूकोज जो है प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो हमारे बॉडी में जो है ना एकाएक जो है ना तुरंत से क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है एनर्जी का जो है प्रोडक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है, और हमारा बॉडी जो है बहुत ही तेज़ी से क्या करता है, एक्ट करता है। या अगर कुत्ता दौड़ाता है तो कुत्ते से जो है ना हम लोग जो है ना तेज़ दौड़ के भागने का जो है क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ड्यू टू दिस एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद से यही एड्रिनल ग्लैंड जो है एक एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन जो है क्या करता है, सिक्रेट करता है। और ये एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन जो है हमारे ब्लड के अंदर जो है ना सॉल्ट के अमाउंट को क्या करता है, सॉल्ट के अमाउंट को जो है ना बैलेंस फॉर्म में रखता है, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्या, ये भी एड्रिनल ग्लैंड जो है सिक्रेशन डन ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मास्टर ग्लैंड, ये जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है उसी के इंस्ट्रक्शंस पे क्या करता है, ये जो है ना सिक्रेशन क्या करता है अपना, ऐसे बोल सकते हैं, ये सिक्रेशंस जो है ऐसा अपने अंदर से जो है ना प्रोड्यूस करता है या हार्मोन्स का जो है प्रोडक्शन करता है। तो ये था आपका एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। इसको जो है ना अच्छे से देखिएगा तब जा करके वीडियो जो है समझ में आएगा। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।